हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कांग्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है, जिसके संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम, जो कि नीचे हम लिखे हैं। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो उस समय कहाँ हुई थी? तो मुंबई में एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, जिसकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और जिसमें पहले अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने ही भाग लिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या थे? वकील थे। ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ए हुम इसके संस्थापक थे। ठीक। ये 1885 से 1911 तक महासचिव के पद पर रहे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक। ये किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता भी नहीं किए हैं, ये केवल महासचिव पद पर ही रहे हैं, ये अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं। ठीक। तो आगे देखते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से ही जाने जाते हैं। इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 ईस्वी में किया था, और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना जो किए थे तो वो 20 रुपया थी। कितना थी? 20 रुपया थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कब हुआ था राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना? दादा भाई नौरोजी कब किए थे? 1867-68 में। ठीक। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी इंग्लैंड के लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये उदारवादी पार्टी से फिंसबरी क्षेत्र के से टिकट मिला था इनको। उदारवादी पार्टी ने टिकट दिया था। कहाँ से? फिंसबरी क्षेत्र से। लंदन में एक फिंसबरी क्षेत्र है इंग्लैंड में, तो वहीं से इनको टिकट मिला था। और ये गुलाम भारत का ऐसे व्यक्ति जो थे जो ब्रिटेन में जाकर के संसद में की सदस्य बने थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 1906 के अधिवेशन में भी इन्होंने स्वराज की पहली बार चर्चा की। कहा कि स्वराज हम लेकर रहेंगे। सो इस बात की चर्चा की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्होंने कांग्रेसी बनों का भी नारा दिया था। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जॉर्ज जूल किए थे। ये ब्रिटिश थे। ये प्रथम ब्रिटिश थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ध्यान रहे कि ये ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे ये। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जो होता है वो 1889 में होता है। इसकी अध्यक्षता भी एक ब्रिटिश के थे, विलियम वेडरबर्न नाम होता है, जो ए ओ ह्यूम के जीवनीकार रहते हैं। ए ओ ह्यूम के जीवनीकार रहते हैं कौन? विलियम वेडरबर्न। ए ओ ह्यूम ध्यान रखिएगा कांग्रेस के संस्थापक है, और जो 1895 से लेकर के 1885 से लेकर के 1911 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे हैं ए ओ ह्यूम। ठीक है। आगे देखते हैं। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कांदामनी गांगुली ने भाग ली थी। कलकत्ता से पहली महिला थी कांदामनी गांगुली, जो स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी, और कांग्रेस के सदस्यता में भाग ली थी। ठीक। फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। 1896 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, और जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। ठीक। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन
ठीक, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, अध्यक्ष ने पहली बार भाग लिए थे। कब? तो 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया? दिनसा वाचा। ठीक, अब देखते हैं 1904 का मुंबई अधिवेशन। 1904 का मुंबई अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सन हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सन हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो था, पहली बार भाग लिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो याद ध्यान रखेगा, मोहम्मद अली जिन्ना 1904 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिए थे। पहले ये कांग्रेस के सदस्य थे, बाद के दिनों में ये मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए थे। ठीक है। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इन्हें ब्रिटिश काल का विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटिश काल में विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसका एक PDF हम आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेंशन इस बात का नहीं लीजिएगा, आप अभी सिर्फ सुनते जाइए। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसको सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उदारवादी तथा उग्रवादी के बीच मतभेद हो गया था। उदारवादी मतलब नरम दल के व्यक्ति और उग्रवादी मतलब गर्म दल के लोग। ठीक, इन दोनों के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के बीच में मतभेद हो गया था। इसी को लेकर के फूट हो गया कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस में फूट आया। ठीक, उसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। इसकी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, जो 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो यह पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 1916 का लखनऊ समझौता। 1916 के लखनऊ समझौता की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया जाता है। अंबिका चरण मजमूदार। नरम दल और गरम दल जो 1907 के अधिवेशन में अलग हुए थे, वो फिर से मिल जाते हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में लेकर समझौता होता है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है। ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था, कैसे क्या हुआ था सब। ठीक, ध्यान रहे कि नरम दल और गरम दल के बीच जो समझौता हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का प्रयास से हुआ था, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, वो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयास से हुआ था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अगर नरम दल गरम दल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट थी, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बात करें तो तिलक के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। 1918 का विशेष अधिवेशन देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन पहले जानिए कि दिसंबर में के लास्ट माह में होता था। लास्ट मतलब कि जब माह रहता था दिसंबर का, तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था। लेकिन कई कई जरूरी चीज़ें होती थी, तो कभी समय से पहले ही वो अधिवेशन बुला लिया जाता था। तो वही समय से पहले होता था, उसी को विशेष अधिवेशन कहते थे। यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। कांग्रेस के में दूसरी बार विभाजन हुआ था 1918 के विशेष अधिवेशन में ही हुआ था। तो ये विभाजन क्यों हुआ था? तो मोंटेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा को लेकर के हुआ था। मोंटेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में दूसरी बार जो फूट पड़ा वो 1918 का विशेष अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, उसमें हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। ठीक, 1920 का विशेष अधिवेशन देखते हैं। 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे।
ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं 1920 का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था। ये 1920 का विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वो समय से पहले हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। और 1920 में ही नागपुर का एक वार्षिक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी करते हैं। ठीक, ये दिसंबर माह में होता है। ठीक, इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। यह 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को स्वीकार प्रस्ताव को पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था, मतलब पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, यह 1920 के अधिवेशन में ही कहा गया था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इसमें गरम दल वाले जो थे वो मानने से आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तो इसीलिए चित्तरंजन दास को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि आप प्रस्ताव रखें ताकि आपके समर्थन में आए। तो इसलिए चित्तरंजन दास प्रस्ताव पारित करते हैं कि असहयोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो 1920 के बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है जो कहाँ से रह गया 1921 से लेकर के 1947 तक का। ठीक है, और जो ये 1947 तक है इसी में महत्वपूर्ण है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद आ जाएंगे, लंबे समय तक द्वितीय महिला महात्मा गांधी के अधिवेशन के अध्यक्षता पूर्ण स्वराज, ये सब है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।